बसा कर मन में बसा कर उतारो मैं क्षमा तेरी याद मन में बसा कर चमके कभी मन में बसा कर प्रभु की छवि उतारो मैं क्षमा तेरी याद से मन में बसा कर प्रभु की छवि उतारो मैं क्षमा तेरी याद से मन में बसा कर प्रभु की छवि मन में बसा कर प्रभु की छवि उतारो मैं क्षमा तेरी याद से सब लोग तारे दिए तेरा नाम लिया बस गए मन में करके बस छा गए उतर गए दिल में कृष्ण तेरा नाम लिया बस गए मन में करके तेरा ध्यान किया उतर गए मन में प्रभु का नाम लीजिए उनके मन में समा जाइए और हर एक मनोकामना की सिद्धि कर लीजिए जिसने तेरा नाम लिया बस गए मन में कृष्ण तेरा नाम लिया उतर गए दिल में जिसने तेरा नाम लिया बस गए मन में जिसने तेरा नाम लिया उतर गए मन में एक बार जिसने नाम लिया एक बार जिसने नाम लिया मन में अपनी आपका दिया मन में अपनी मेरा ध्यान किया मन में बसा कर प्रभु की छवि बसा कर कान्हा की छवि उतारो मैं कान्हा तेरी याद मन में बसा कर कान्हा की छवि मन में बसा कर कान्हा की छवि उतारो मैं कान्हा तेरी याद से उतारो तेरी यार से उतारू मैं गिरधर तेरी यार से उतारू मैं नटवर तेरी यार से उतारू मैं नटवर तेरी यार से मैं बसा कर प्रभु की छवि मैं बसा कर प्रभु की छवि उतारू मैं क्षमा तेरी यार से मन में बसा कर प्रभु की छवि मन में बसा कर प्रभु की छवि उतारो मैं क्षमा तेरी याद से 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 जैसे लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सब लोग अपने अपने जगह बैठे आरती सबके पास जाएगा लक्ष्मी नारायण भगवान जी की आरती सब लोग लेंगे और अपना जगह बना के रखें कथा प्रारंभ हो रही है। आरती
चलिए जजमान जी। बहुत ही सुंदर सब लोगों ने आरती किया है। सब लोगों ने बहुत ही मीठे स्वर से सब लोगों ने आरती किए, वंदन किए। लक्ष्मी नारायण भगवान हर लोगों की मनोकामना सिद्ध करें, हर लोगों के कार्य सिद्ध करें। आज बहुत ही खुशी है कि आज तीसरे दिन की कथा में सब लोगों ने अपना जगह बना लिया है ठाकुर जी के श्री चरण में। तो बंद्रा नदी के किनारे एक ग्राम था। वहां आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी धुंधली थी, जो एक साथ अपना जीवन यापन करते थे। फर्क ये था कि इनके पास संतान नहीं थी, संतान की प्राप्ति नहीं था, संतान किसी के पास नहीं था। ये दोनों संतानहीन थे। संतान की प्राप्ति करने के लिए ये बहुत जगह भटके, हर मंदिर, हर जगह, हर एक बड़े से बड़े विद्वान के पास गए, लेकिन कामना इनका सिद्ध नहीं हुआ। धुंधली का अर्थ है तेजापन। कौन कौन सी माताएं हैं जो अपने पति पे अपना हक जमाती हैं? हाथ उठाइए। कौन कौन सी माताएं हैं जो अपने पति के ऊपर हक जमा देती हैं, हक जमाती हैं और उनपे अपने जो कहती हैं वो करते हैं, हमेशा डांटती रहती हैं, हमेशा चिल्लाती रहती हैं। कौन कौन सी माता जी हैं थोड़ा बता दें। ठाकुर जी के श्री चरण में है जो हमेशा अपने पति पे बरसते रहते हैं, हमेशा डांटते रहते हैं। बताइए, सब लोग करते हैं। देखिए हमारे जजमान जी भी बोल रहे हैं क्या, इनकी भी कामना है, ये भी पति पत्नी आपस में टकराव रहता है। क्यों? देखिए टकराव क्या है? टकराव कोई लत नहीं है, प्रेम है। कल मैंने आप लोगों से बताया कि प्रेम क्या है, प्रेम के बारे में, प्रेम प्रसंग जो कल चला मैंने बताया कि प्रेम प्रसंग कैसा होना चाहिए। पति पत्नी का प्रेम, माता पिता का प्रेम, पुत्र माता का प्रेम, पिता और पुत्र का प्रेम। कल मैंने आप लोग इस प्रसंग में समय भी दिए और बताए भी। आज का प्रसंग है पति पत्नी का प्रेम। पति और पत्नी का प्रेम कैसा होना चाहिए? पति और पत्नी जिस घर में अगर धुंधली जैसी अगर औरत हो, उस घर में सुख समृद्धि नहीं होता। धुंधली का अर्थ होता है तेजापन, तेज होना, जो उच्च स्वर में हो, जो पति का अनादर करे, सत्कार न करे, संस्कारहीन हो। जिस परिवार में संस्कार नहीं है, जिस पत्नी के पास संस्कार नहीं है, जिस पत्नी के पास संस्कार नहीं है, अपने पति को कदर नहीं करती, वो लोग ध्यान से सुन लें। अगर पति परमेश्वर के समान है, पति की तुलना भगवान के समान किया गया है, क्योंकि पत्नी का जब विवाह होता है, एक लड़की की जब विवाह होती है तो अपने माँ बाप को छोड़ करके अपना गृहस्थी, अपना घर द्वार, भाई बहन सबको छोड़ करके उनके पिताजी, उनके माताजी के देख रेख में जो विवाह होता है, उस लड़के के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करने के लिए उनके घर पे आती है। और जब आती है
आने के बाद वो अपने पति की बातों का अगर उल्लंघन करे, उसकी बातों को सम्मान न करे, उसकी बातों को न माने, उनका कदर न करे, तो पत्नी और पति में कभी प्रेम नहीं होता, क्योंकि उसने अपना घर छोड़ करके अपने पति के पास आई है जिसको जानती नहीं है। और उसके बाद भी आने के बाद अगर इन लोगों में मिठास ना रहे, रिश्ते बने नहीं, रिश्ते मजबूत ना रहे, तो प्रेम नहीं है, वो एक निभाने के रिश्ते हैं, बस चल रहे हैं। पति पत्नी का प्रेम सुख दुख के साथी है। अगर दुख हो तभी है, सुख है तभी है। दुख सुख के रिश्ते पति और पत्नी का बनाए जाते हैं, ना कि धन और दौलत के रिश्ते बनाए जाते। घर आपके पिताजी आपका जब विवाह करते हैं तो लड़के का घर, खेती गृहस्थी परिवार नहीं देखते, लड़के देखते हैं कि लड़का क्या करता है। लड़का स्वाभिमानी है, अच्छा है, संस्कार है तो धन बना लेगा, घर बना लेगा। अगर संस्कारहीन है, वो महीने का अगर 2 लाख रुपया कमाई उसके पास आ रहा है और वो संस्कारहीन है तो 2 लाख उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा। तो पिताश्री जो विवाह करते हैं वो बहुत ही सोच समझ के करते, वो धन पे नहीं करते, वो लड़की का संस्कार पे जाते हैं, उसके गुण पे जाते हैं, उसके विचार पे जाते हैं, उसके परिवार नहीं देखते, उसका गृहस्थी, उसका घर और उसका खेती नहीं देखते, उसके गुण देखते हैं, इसके गुण कितना है। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, सब लोग बताएं। तो उस संस्कार में रह करके जो विवाह होता है वो विवाह सुखमय व्यतीत होता है, सुख से जीवन कटता है। आज जो उस संस्कार को नहीं पहचाना, उस गुण को नहीं पहचाना, तो सब बेकार हो जाता है। आज वही प्रसंग यहाँ पे छिड़ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। धुंधली बहुत ही तेज स्वभाव की है और तेज स्वभाव के वास्ते वो अपने पति से बर्ताव तीखे में स्वर में करती है। तीखे समझते हैं, खट्टापन कभी नहीं जमता, कभी नहीं पटता। जब भी आत्मदेव आते हैं तो उनकी पत्नी उन पे बरस जाती है। कहाँ थे, किधर गए थे, क्या कर रहे थे, इतना समय लग गया, आप कहाँ थे। आज के समय में अगर पति अगर बिजनेस वाला है या नौकरी करता है या व्यवसाय करता है, अगर पत्नी को लगे 8 बजे उनको घर पे आना है, अगर 8 से अगर 10 मिनट इधर उधर हो गया, फोन लग गया, फोन कहाँ है, मोबाइल नहीं उठा, फोन नहीं उठा, तो लगा नहीं कहीं चले गए हैं। फोन में अगर बिजी आया तो लगता है कोई प्रेम प्रसंग है, तो नहीं। ऐसे रिश्ते कभी नहीं निभाए जाते। विश्वास के रिश्ते बनते हैं और विश्वास से रिश्ते चलते हैं। पति पत्नी का रिश्ता एक विश्वास का धागा होता है, जो विश्वास के धागे पे पूरा जीवन निभाना पड़ता है। आपके अंदर क्या गुण है वो आप जानते हैं, पति के अंदर क्या गुण है वो जानता है। ये रिश्ते जब बन जाते हैं तो पति और पत्नी ये दोनों जन उस सुख दुख को बांट लेते हैं। कितना दुख आपके पास है, कितना सुख आपके पास है। एक प्रसंग इसमें भी है, पति जो है सुख के साथी है। एक जगह पे एक प्रसंग में एक प्रश्न आया कि पति पत्नी में सबसे महान कौन है। प्रश्न का जवाब क्या बनेगा, पति और पत्नी में सबसे महान कौन है, किसके पास सहनशील ज्यादा होता है और कौन सुख के साथी है, कौन दुख के साथी है।
हम जजमान जी से ही प्रश्न कर रहे हैं कि सुख के साथी आप हैं कि आपकी पत्नी है? बोलिए, सुख के साथी हैं या दुख के साथी? सुख के साथी। आवाज नहीं आ रहा है। सुख के साथी आप हैं, दुख के साथी आपकी पत्नी है। कोई बताए कि पत्नी जो होती है वो सुख के साथी है दुख के साथी? सुख के साथी, सुख देती है, बहुत आराम सुख। कोई और कोई है जो बतावे? सुख और दुख, पत्नी का जो विवाह होता है वो सुख के साथी है कि दुख के साथी होते हैं? देखिए, पत्नी का विवाह, पत्नी हमेशा क्या है, वो दुख में साथ देती है। सुख के साथी पुरुष होते हैं। अगर आपको समय से 2 रोटी न मिले, समय से 1 गिलास जल न मिले, तो आप अपने पत्नी को उल्टे भले कह के निकल जाते हैं कि जाओ बनाओ खाओ, तुम भी खाओ तुम भी रहो, हम चलते हैं। 10 मिनट लेट हुआ, निकल गए, लेकिन वही आपका अगर सेहत अगर गिर जाता है, सेहत बिगड़ जाता है, तबीयत वीक हो जाता है, तो आपकी पत्नी आपके पास बैठती है, आपको सुख में और दुख में दोनों पल में आपका साथ देती है। दुख होता है तो आपको दुख की दवा भी देती है और आपके दुख में घंटों पर आपके पास बैठेगी, आपके माथा, आपका पैर, आपका हाथ, वो सब दबाएगी, क्योंकि वही आपका जीवन है और वही उसका सुख है, वही उसका दुख है। दूसरा कोई आसरा नहीं है। वो आई है तो केवल एक पति के सहारे और जाएगी तो केवल एक पति के सहारे ही जाएगी, और नहीं रहेगी तो अपने पति के सहारे ही रहेगी। तो पत्नी जो है हमेशा दुख के ही साथी बनी रहती है, हमेशा उनको दुख सहना है। सुख बहुत कम मिलता है लेकिन दुख ज्यादा होता है, क्योंकि इसका प्रसंग शुरू हो रहा है जब धुंधली ने अपने पति से हमेशा तीखे स्वर में जब वार्तालाप करती थी तो उनके पति क्या चल देते थे। और एक दिन का समय ऐसा आया कि जा करके उन्होंने ठान लिया कि आज मैं अपना जीवन अंत कर दूंगा, क्योंकि रोज रोज मेरी पत्नी मुझ पे हमेशा बरसती रहती है। आप लोग की पत्नी बरसती है क्या? सबकी पत्नी बरसती है? तो ऐसा न करें। अगर पति के ऊपर अगर कोई पत्नी बरस रही है, अगर ज्यादा दबाव बना रही है, तो इसको परित्याग करें, क्योंकि दबाव ही जीवन का दुख लाता है। सुख की प्राप्ति कम होती है, दुख ज्यादा होता है। धुंधली ऐसा ही करती थी। अब आत्मदेव चले जाते हैं और जा करके नदी में जा करके ठान लिए कि आज मैं अपनी जान नदी में कूद कर दूंगा। रास्ते में एक महंत का एक आश्रम पड़ता है, संत जी का आश्रम पड़ता है, और जब चले जा रहे हैं तो जाते जाते वो संत महात्मा से मिलते हैं और जा कर के महाराज मुझे कोई ऐसा उपाय करें कि हमारी पत्नी हम पे ज्यादा बरसती रहती है, हमें सत्कार नहीं करती, कदर नहीं करती, और मेरे पास संतान नहीं है। संतानहीन होने के नाते वो हम पे हीन की भावना से देखती रहती है। अब आत्मदेव ने प्रश्न महाराज जी से किए। महाराज जी ने बोला कि अरे आप तो सबसे बड़े महान पुरुष हो कि आपके पास संतान नहीं है। उन्होंने बोला कैसे? उन्होंने बोला कि देखिए मेरे पास संतान है, 4 संतान मेरे पास है, और 4 संतान होने के बाद भी मैं अपना जीवन इस जंगल में व्यतीत कर रहा हूँ। कैसे? उन्होंने बोला कि देखिए आप अपना जीवन कृत्य तब करेंगे जब भगवत को श्रवण करेंगे, भागवत कथा का श्रवण करेंगे। उन्होंने विचारधारा अपना रखा और संतान
की प्राप्ति के लिए उन्होंने जिक्र ठान लिया कि नहीं महाराज, मुझे कोई ऐसा उपाय करें जिससे संतान की प्राप्ति हो। जिक्र करते करते महाराज जी ने उनको एक फल दिए और बोले कि जाइए, इस फल को अपने पत्नी को खिला दीजिएगा जिससे संतान की प्राप्ति होगी। अब आत्मदेव वहां से चल देते हैं।